हमारा शक सही निकला। नहीं नहीं ऑफिसर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड के कहने पर यहाँ आई हूँ। अच्छा, अरे ऑफिसर आप कृष्ण तुम आ गए? क्या आपने नहीं यहाँ बुलाया? जी हाँ, आज भी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने ही क्रिश्चियन को आज साथ में डिनर लेने के लिए बुलाया। वैसे आप यहाँ पर क्या कर? पता चल जाएगा आपको। पहले आप अपनी कंपनी के वो 6 पेन लेकर आइए। जी जरूर। मैंने सारी जगह की तलाशी ले ली, लेकिन रजनीश की मौत और उससे जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिला। चीफ, ये बात है, अब सब कुछ समझ में आ गया शायना, सब कुछ समझ में आ गया। चीफ, मैं सेबेस्टियन के घर गया था। वहां उसके 6 पेन में से एक पेन का कैप गायब है। किसी ने वहां पर नकली कैप लगाया हुआ है। अभी अब चाहे वो कितनी भी हेरा फेरी कर ले उस पेन के कैप की, लेकिन वो हमारे हाथ से बचकर कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसे जो चेहरे से सख्त नफरत थी, उस चेहरे पर से नकाब हमने उठा दिया। आप आ गई? एक बार फिर से सोच लीजिए। अरे कितनी प्यारी शक्ल दी है भगवान ने तुम्हें। क्यों बदलना चाहती हो?
सोनिया, ये बताओ तुमने ये सब क्यों किया? मैंने क्या किया है? मुझे हर चीज में वेरिएशन चाहिए। मैं अपना एक ही चेहरा देख देख कर ऊब गई थी। मुझे मेरा चेहरा बदलने से रोकने का किसी को कोई हक नहीं है। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। इस बैग को पहचानती हो? अरे ये बैग तो संघवी इन्वेस्टमेंट एजेंसी का है। ये कंपनी तो दिल्ली में मुझ जैसे कई लोगों के पैसे डुबा चुकी। ठीक कहा आपने मिस्टर अरमान। आपने उस कंपनी के बैग को तो पहचाना। अब आपको उस कंपनी की मुंबई ब्रांच के डायरेक्टर से मिलाते हैं। और उस कंपनी की डायरेक्टर का नाम है सोनिया अरमान मलिक। क्यों सोनिया जी? संघी इन्वेस्टमेंट एजेंसी का फाउंडर सौरभ मेरा एक्स लवर था। सौरभ ने पहले दिल्ली में लोगों को धोखा दिया, फिर यूएस चला गया। उसके बाद फ्रेंड बुक के जरिए हम फिर से मिले। मेरे सपने बहुत बड़े थे और अरमान एक नाकाम इंसान। सौरभ ने मुझे करोड़ों रुपए कमाने का एक आसान तरीका बताया। उसने मुझे मुंबई में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल के दी। हम यहाँ 10 करोड़ रुपए जमा कर चुके थे। तभी हमें लगा हमारा भांडा फूट जाएगा। सौरभ ने दिल्ली से यूएस भागने से पहले अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा के रखी थी और अपनी सारी तस्वीरें मिटा दी थी ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। मैं भी वही करना चाहती थी, अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने और रौनक के घर से वो तस्वीरें चुराई। लेकिन सेबेस्टियन के घर के पीछे तो कोई खिड़की ही नहीं है और उसके दरवाजे पे ताला है। तुमने चोरी कैसे की? सेबेस्टियन के घर से तो वो तस्वीरें मैं कभी भी निकाल सकती थी, क्योंकि मैंने उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी थी। अच्छा, तो तुम अब ये बताओ कि तुमने वो पेन कैप कब और कैसे बदला? तो तुम अब ये बताओ कि तुमने वो पेन कैप कब और कैसे बदला? मैंने आप लोगों पे बराबर नजर रखी हुई थी। जब आप रौनक के घर पर इंक्वायरी कर रहे थे, तब सेबेस्टियन के बाहर जाते ही और तुमने ही काम वाली जयश्री को पैसे देकर खरीद लिया ताकि वो अपने बच्चे की बीमारी का इलाज करा सके। और तुमने उससे कहा कि वो हमारे सामने डस्टबिन से पेन कैप निकाल कर लाए और हमें गुमराह करे। अब जरा ये भी बता दो कि तुम रजनीश जी के घर पर क्या करने गई थी? उस दिन जब 6 नहीं 7 सर। जी रौनक, उस फोटो फ्रेम में रजनीश अंकल भी तो थे। तब मुझे लगा वो फोटो फ्रेम अंकल के घर लगी होगी, इसलिए मैं अंकल के घर गई।
और वो खिड़की पे मिला खून? वो खून मैंने ही ब्लड बैंक से लिया था, ताकि अगर कोई इस बात का इश्यू बनाए तो सब गुमराह हो जाए। सोनिया, तुमने सब कुछ बहुत होशियारी से किया, लेकिन फ्रेंड्स बुक पर से अपनी तस्वीर डिलीट करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि अपने ही चेहरे को नफरत करने वाली मीता और अरमान की तस्वीर डिलीट करने की बजाय तुमने अपनी तस्वीर क्यों डिलीट की? उसके बाद तुमने रौनक को जो चेक ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए दिया था, उसके जरिए हमें तुम्हारा अकाउंट नंबर मिला, और तुम्हारे अकाउंट से हमें मिल गया तुम्हारी इन्वेस्टमेंट एजेंसी तक पहुंचने का रास्ता। सोनिया, भले ही तुमने कहने को तो सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर चुराई, लेकिन अनजाने में इससे ही तुमने एक बहुत बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड और चीटिंग केस का पर्दाफाश कर दिया है। बस अब कमांड फोर्स की यही कोशिश रहेगी कि तुम्हारे पार्टनर सौरभ को यूके से यहां लाकर अपने गुनाहों की सजा दिलवाए। तो देखा आपने, गुनहगार चाहे लाख कोशिश करे अपने गुनाहों की निशानी मिटाने की, लेकिन वो अपने ही गुनाह का पर्दाफाश करने के लिए सुराग की एक हल्की सी लकीर छोड़ देता है, और उसी लकीर का पीछा करते करते हम उस गुनहगार के गिरबान तक पहुंच जाते हैं। गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन वो अपने अंजाम तक जरूर पहुंचता है। और इसीलिए मेरी इस बात को याद रखिए, कानून का सम्मान कीजिए, सावधान रहिए, सुरक्षित होइए।